चालाक लोमड़ी और बकरी। एक बार की बात है, एक बदमाश लोमड़ी प्यास से परेशान होकर पूरे जंगल में इधर से उधर टहल रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्यास कैसे बुझाए। तभी उसको एक वहां कुआं नजर आया। वो कुएं के पास गया और उसमें भरा पानी देखने लगा। ये इतनी देर बाद पानी मिल गया, पर मैं इसको पीऊं कैसे? प्यास से मेरी हालत खराब हो रही है। ये पानी तो इतना गहरा है, मैं इसको पीऊं कैसे? वो खड़ा होके ये सब सोच ही रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो उस कुएं के अंदर गिर पड़ा। जान में जान आई। पर अब मैं इस कुएं से बाहर निकलूं कैसे? ये तो बहुत गहरा है। बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ। कोई बचाओ। इतने में वहां से एक बकरा गुजर रहा था। उसने लोमड़ी की आवाज सुनी तो वो उसकी मदद करने के लिए वहां आ गया। क्या हुआ भाई, तुम आवाजें क्यों लगा रहे हो? आवाजें? मैं कहाँ आवाजें लगा रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ आओ आओ, कोई ये स्वादिष्ट पानी पी लो, आओ आओ। तुम तो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। क्या रे, तुम कुछ भी सुनते हो? आओ, ये मीठा पानी पी लो। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, तुम भी मेरे साथ आके ये पानी पी लो। बहुत अच्छा पानी है। सच में भाई? और क्या, बहुत मीठा। क्या पानी है भाई। अच्छा रुको, तो मैं भी आता हूँ वहां। ये कहकर वो बकरा भी उस कुएं के अंदर कूद गया। हाँ भाई, सच में ये पानी तो बहुत अच्छा है। पर अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे, इसमें क्या मुश्किल है, 1 मिनट में निकल जाएंगे। तुम एक काम करो, पहले मुझे नीचे से थोड़ा धक्का दो, मैं ऊपर कूद के निकल जाता हूँ। फिर मैं तुम्हें हाथ दूंगा, तुम निकल के बाहर आ जाना। ऐसा करता हूँ, मैं पहले बाहर चला जाता हूँ, तुम मुझे धक्का दे दो। अरे कमाल करते हैं बकरा जी, आप कोई बात समझते नहीं है, बस अपनी अपनी चलाते हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थोड़ी हो। मैं बाहर जाता हूँ, आप फिर आ जाना बाहर, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। ऐसे वो बदमाश लोमड़ी उस भोले भाले बकरे को डरा धमका के और अपनी बातों में फैला फुसलाकर उस कुएं से तेजी से बाहर निकल गया। अरे भाई, अब मुझे बाहर खींचो। मैं क्यों खींचूं तुम्हें बाहर? अपनी मेहनत से निकलो जैसे मैं निकला हूं। पर मैंने तो तुम्हें बाहर निकाला। तुमने कब बाहर निकाला मुझे? मैं अपने आप निकल के बाहर आया हूं। बड़े आए, खुद सोचो कैसे बाहर निकलोगे, मैं तो चला। ऐसा कह के वो बदमाश लोमड़ी उस बेचारे बकरे को उसी कुएं में अकेला छोड़ के चला गया। तो समझे बच्चों, लोगों की मदद करना तो बहुत अच्छा काम है, पर हमें लोगों की मदद बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और बदमाश लोग अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए आपसे बहुत मीठी मीठी बातें बनाएंगे, आपको बातों में पहला फुसला कर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। पर हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और हाँ, परेशान मत होइए, उस बकरे का मालिक आया और उसने अपने बकरे को उस तालाब से बाहर निकाल लिया। लोमड़ी और सारस। बहुत समय पहले की बात है, लखनऊ के घने जंगलों में एक लोमड़ी रहा करता था। वो बहुत बदमाश था और दूसरे जानवरों को सताकर उसके बहुत मजा आता था। एक दिन उस जंगल में एक सारस आया। सारस की कुछ ही दिनों में उस जंगल के सभी जानवरों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और ये देख के उस लोमड़ी को सारस से बहुत जलन होने लगी। अब वो लोमड़ी किसी तरह उस सारस से बदला लेना चाहता था और उसे परेशान करने का एक प्लान बनाने लगा। अगले दिन जब सारस जंगल में अकेला था तो वो लोमड़ी धीरे से उसके पास पहुंचा और बोला, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त,
जब से मैंने जंगल में तुम्हारे आने की बात सुनी है, मैं तब से तुमसे मिलना चाहता था। मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है और कल मैं तुम्हें अपने घर पे दावत के लिए बुलाना चाहता हूँ। आओगे क्या? ये सुनकर सारस को बहुत खुशी हुई और उसने उस लोमड़ी की दावत कबूल कर ली। ठीक है मेरे दोस्त, कल मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर। अगले दिन जब वो सारस लोमड़ी के घर पहुँचा तो उस बदमाश लोमड़ी ने सारस के लिए एक फ्लैट बर्तन में सूप परोसा। उस सूप को देखकर सारस का दिल तो बहुत किया उसको पीने का, और तमाम कोशिशों के बाद भी वो बेचारा उस सूप को पी नहीं पा रहा था क्योंकि सारस की बीक तो बहुत लंबी थी। पर वो बदमाश लोमड़ी उसके सामने करके सारा सूप पी गया। ये देखकर सारस को बहुत बुरा लगा और उसने अगले दिन उस लोमड़ी को अपने घर पे दावत के लिए बुला लिया। अरे मेरे दोस्त, कल तुम मेरे घर दावत पे आना। अगले दिन जब वो लोमड़ी सारस के घर दावत पे पहुंचा तो सारस ने उसे एक लंबे से बर्तन में सूप परोस दिया। अब बारी लोमड़ी की थी। वो तमाम कोशिशों के बाद भी उस बर्तन के अंदर से सूप नहीं पी पाया। वहीं सारस उस लोमड़ी के सामने खूब चटकारे ले लेके सारा सूप पी रहा था और वो लोमड़ी उसके सामने बस खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। तो बच्चों को समझ आया, दूसरों के साथ होशियारी करने में तो बहुत मजा आता है, पर जब वो खुद पे बीतती है तो हमें एहसास होता है। लोमड़ी और कौवा। लखनऊ के जंगलों में एक बहुत ही बदमाश लोमड़ी रहा करता था। वो ऐसे ही एक दिन कहीं घूम टहल रहा था, तब उसे जमीन पे एक रोटी का टुकड़ा पड़ा दिखा। वो बहुत खुश होकर रोटी की तरफ बढ़ने लगा और इतने में एक कौवा आके उसकी रोटी उड़ा ले गया और जाकर एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठ गया। मेरी चतुराई से तो जंगल का राजा तक डरता है, तो तू किस खेत की मूली है कौवे? रुक, अभी तुझे उल्लू बनाकर तेरे मुंह से ये रोटी छीनता हूं। अरे मेरे दोस्त, तुम कितने हैंडसम हो यार। दुनिया में जानते हो सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? काला। और ऊपर से तुम तो एकदम काले कलूटे हो और धूप में कितना चमक रहे हो यार तुम। कौवा लोमड़ी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। लोमड़ी ने फिर से कहा, यार मैंने सुना है तुम इंडियन आइडल में जाने वाले हो। बहुत अच्छा गाना गाते होगे तुम। यार एक गाना सुना दो ना प्लीज। प्लीज एक गाना सुना दो ना, एक गाना, बस एक गाना। प्लीज 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 प्लीज, बस एक गाना सुना दो ना, एक गाना प्लीज प्लीज। कौवा उसकी बातों में आ गया और गाना गाने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी गिरी और वो बदमाश लोमड़ी उछलकर जल्दी से रोटी लेके अपने मुंह में खा गया। क्या रे कौवे, तुम अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर समझते हो क्या? एक नंबर का बेसुरा गाना गाते हो, एक नंबर का। किसी ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। अरे तुम्हारा गाना तो बहरे भी नहीं सुनना पसंद करेंगे जी, बने आए। तब बेचारा कौवा उदास होकर वहां से उड़ गया। घर लौटकर दिन का किस्सा उसने अपने दोस्त को बताया। ऐसे ही वो बदमाश लोमड़ी एक दिन फिर से जंगल में घूम रहा था, तब उसे पेड़ पर एक और कौवा रोटी के साथ बैठा दिखा। अरे यार, तुम कौवे लोग कितने स्मार्ट होते हो। तुम लोग की चोंच तो पीले रंग की। मुझे तो लगता है तुम इस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया हो, और इस पीली चोंच से तुम गाना तो बहुत अच्छा गाते होगे। एक गाना गा के सुनाओ ना यार, प्लीज एक गाना सुना दो। तब उस कौवे ने उस रोटी के टुकड़े को अपने पैर के नीचे दबाया और गाना गाना शुरू कर दिया। कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे, हम तो गाना गाएंगे, का 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 का। अरे दादा बस बस करो, बस बस, बहुत अच्छा गाना गाते हो तुम। अरे मेरे दोस्त, तुमने मुझे बीच में क्यों रोक दिया? अच्छा नहीं था क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम इतना अच्छा गाना गाते हो कि मैं 4 लाइन से ही समझ गया कि तुम सुपर सिंगर हो। मुझे ऐसा लगता है तुम गाने के साथ डांस भी बहुत अच्छा करते होगे। एक बार डांस करके दिखाओ ना प्लीज।
अरे डांस, वो तो मैंने टाइगर श्रॉफ से ही सीखा है। इस रोटी के टुकड़े की वजह से मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। रुको, मैं इसको खा लूं, फिर तुम्हें डांस करके दिखाता हूँ। का कोई मुझे जंगली कहे, कहने कुछ ही कहता रहे, हम तो जंगली हैं। का 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 का। क्यों रे लोमड़, तुम अपने आप को बहुत हीरो समझते हो क्या? अपनी होशियारी और दिमाग लोगों को पागल बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, समझे? ऐसा कह के वो कौवा वहां से उड़ गया और तब लोमड़ी को समझ आ गया कि लोगों को पागल बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। कहानी दो बकरों की। लखनऊ के जंगलों में एक बकरा घास चर रहा था। अरे वाह, नदी के उस पार की घास तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे वहां जाके उसे चखना चाहिए। वो सोच रहा था उस पार कैसे जाए, तभी उसकी नजर एक लकड़ी के लट पर पड़ी जो वहां बिछी हुई थी। मैं इसके सहारे नदी पार कर सकता हूँ। वो लट की ओर बढ़ने लगा। लट पर पैर रखते ही उसने देखा नदी के उस तरफ एक और बकरा खड़ा हुआ था। पहले मुझे जाने दो। पहले तो मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, लकड़ी पर पहले मैं चढ़ा तो पहले मैं ही जाऊंगा। तब पहला बकरा सोचने लगा। उसे अपनी नानी की कही एक कहानी याद आ गई। दो घमंडी बकरियां एक पुल पार करना चाहती थीं, पर एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रही थीं और फिर लड़ने लगी और इस कारण पानी में गिर गईं। इसलिए पहले बकरे ने सब्र से काम लिया और दूसरे से कहा, देखो दोस्त, ये लड़ने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ झुक जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर से चले जाना। ऐसा कह के पहला बकरा झुक गया और दूसरा बकरा उसके ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने समझदारी से काम लिया। ऐसे दोनों बकरे समझदारी से अपने घर चले गए।